Chapter Retirement of a Partner. Question 33. Okay. NSG were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 2:3:5. On 31st March 2016, their balance sheet was as under: creditors, general reserve, capital, then cash, debtor, less provision, stock, machinery, patent, building, profit and loss. Profit and loss, debit balance, तो ये loss है. G retired on the above date, and it was agreed that debtors of 6,000 will be written off as bad debts, and a provision of 5% on debtors for bad and doubtful debts will be maintained. Okay. Patents will be completely written off, and stock, machinery and building will be depreciated by 5%. An unrecorded creditor of 30,000 will be taken into account. N and S will share future profits in 2:3 ratio. Goodwill of the firm on G's retirement was valued at 90,000. Pass necessary journal entries for the above transactions in the books of the firm on G's retirement. जर्नल एंट्रीज़ हमें सबकी पास करनी है, राइट, इंक्लूडिंग रीवैल की एंट्रीज, देन पार्टनर्स कैपिटल में जैसे रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन होता है उन सब की एंट्रीज. तो अगर आपको लेजर आता है तो जर्नल इजी हो जाता है. ऑलराइट, तो हम लेजर के थ्रू ही करेंगे. इसमें हमारा रीवैल और पार्टनर्स कैपिटल भी रिवाइज हो जाएगा. ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट, valuation account. Okay. Debit particulars, amount, then particulars, amount, credit. ओके, तो सबसे पहले डेटर्स का पॉइंट है एडजस्टमेंट. ये फर्स्ट जो पॉइंट है इसमें एडजस्टमेंट के थ्रू भी कर सकते हो आप. जो बैड डेट हुआ है ऑलरेडी हमारे पास प्रोविज़न 15,000 है जो एडजस्ट हो जाएगा. बट मैं कैसे करता हूँ इसको. बैड डेट है 6,000, डेटर्स एसेट है, एसेट रिड्यूस हो गया. टू बैड डेट आप कर सकते हो या डायरेक्टली डेटर्स भी कर सकते हो. 6,000, राइट. अब प्रोविज़न मेंटेन करना है 5% ऑन डेटर्स. आपके रियल डेटर्स कितने हैं आप बैलेंस शीट में चेक करो. 1,35,000 के डेटर्स हैं. आप जब अमाउंट रिकवर करने के लिए डेटर्स को बोलोगे तो 135 बोलोगे, 120 थोड़ी ना बोलोगे. पहले से ही आप कम थोड़ा ना मांगोगे. तो डेटर्स आपके 135 है. इसमें बैड डेट हो गया आपका 6,000 का. ये तो पक्का है ना, अब डेटर है ही नहीं, लॉस हो गया आपका, राइट. तो अब डेटर्स कितने हैं, न्यू डेटर्स आपके कितने हैं, 1,29,000. ठीक है, इसमें ये बोल रहा है 5% प्रोविज़न बनाना है. 1,29,000 का, 1,29,000 का 5%. ओके, 135 का अगर आप 5% करोगे तो गलत हो जाएगा. 120 का करोगे तो भी गलत हो जाएगा. तो आपके डेटर्स, रियल डेटर्स तो 129 ही है ना. इसका आपको 5% करना है. तो आपको प्रोविज़न बनाना है 6,450. ठीक है, तो प्रोविज़न मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज. प्रोविजन एंड रिजर्व लाइबिलिटी का पार्ट होते हैं. टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 6,450. अब ऑलरेडी भी तो प्रोविज़न आपके पास पड़ा ही है, तो आपके पास 6,450 ही प्रोविज़न होना चाहिए. तो आपने ये बना दिया, पहले से है तो ये तो और ज़्यादा बढ़ गया. तो पुराने वाले को आप राइट ऑफ कर दो, ज़ीरो कर दो. बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ये ओल्ड प्रोविज़न है और ये न्यू प्रोविज़न आपने जो बना दिया है.
बैलेंस शीट में आपके पास 15,000 का प्रोविजन है, इसको आपने ज़ीरो कर दिया। ये एंट्री का मतलब भी है कि प्रोविजन ख़त्म। देखो जर्नल एंट्री क्या बनी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू रीवैल्यूएशन। प्रोविजंस एंड रिजर्व्स लाइबिलिटी का पार्ट है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट को आपने डेबिट कर दिया तो 15,000 कैंसिल हो गया, क्रेडिट का बैलेंस डेबिट में राइट ऑफ कर दिया आपने। तो 15,000 प्रोविज़न है ही नहीं आपके पास, तो ज़ीरो प्रोविज़न। फिर आपने क्रिएट कर दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न, क्रेडिट करा प्रोविज़न को, लाइबिलिटी को इंक्रीज़ करा आपने 6,450 से। ठीक है, तो ये है कि हर क्वेश्चन में अप्लाई हो जाता है। आपको एडजस्ट करके करना हो, बैड डेट को पहले ओल्ड प्रोविज़न से एडजस्ट करा, फिर नया बनाया, एक्स्ट्रा जितना है उतना प्रोविज़न बना दिया, वो भी ठीक है। अगर करना है वैसे तो वैसे भी कर सकते हैं। ये मुझे इजी लगता है, इसमें कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है। ठीक है, सेकंड हो गया पेटेंट्स विल बी कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ। पेटेंट हैं कितने हमारे पास, पेटेंट वर्थ 90,000, ख़त्म कर दो, एसेट को डिक्रीज़ कर दो टू पेटेंट्स 90,000 ज़ीरो हो गया, कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ। देन एंड स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। सारे एसेट रिड्यूस होंगे टू स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग। स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग 5%। स्टॉक कितना है हमारे पास, 1,50,000, 5% होता है 7,500। मशीन आपके पास है 4,50,000 की, तो इसका हो गया 22,500, 5% होता है ना। देन बिल्डिंग 30,000 तो 15,000, ये आपने एसेट्स को डिप्रिशिएट कर दिया। और देखते हैं और क्या पॉइंट है। And unrecorded creditors of 30,000 will be taken into account. Creditors liability का बढ़ना, तो टू क्रेडिटर्स अनरिकॉर्डेड थे, अब रिकॉर्ड करो, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी को बढ़ाओ 30,000। देन इसके बाद तो न्यू रेशो गिवन है, और गुडविल ऑफ द फर्म ऑन जीज रिटायरमेंट वॉज वैल्यूड एट 90,000, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है। तो रीवैल्यूएशन के ये पॉइंट हमारे हो गए हैं, इसको फटाफट से देखते हैं, बैलेंस करते हैं, लॉस है या प्रॉफिट है चेक कर लेते हैं। डेबिट साइड ही ज़्यादा है तो लॉस ही होना है। टोटल अमाउंट देखते हैं, 6 + 6,450 + 90 + 7,500 22500 + 15,000 + 30,000 177,450 177,450 less 15,000 loss 162,450 162,450 बाय लॉस ट्रांसफ़र टू। बैलेंस शीट के सारे आइटम्स को आप ट्रीट करते हो रीवैल्यूएशन अकाउंट में, तो बैलेंस शीट के आइटम सारे ओल्ड आइटम्स होते हैं, ओल्ड आइटम्स को ट्रीट कर रहे हो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ओल्ड आइटम्स, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो में ही जाएंगे हमेशा। ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो, NSG। ये नहीं है जी रिटायर हो गया तो जी नहीं आएगा, सारे ओल्ड बैलेंसेस में जी का भी ओनरशिप है। ओल्ड आइटम्स, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो 235 है, तो 162,450 को आप कर दो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट, कितना होता है, ये होता है पहला हो जाएगा 2, ठीक है, इस n का हो गया 32490, दूसरे का हो गया 348735, तीसरे का हो गया 581225,
राइट। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लॉस, दैट्स इट। रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा खत्म। तो जर्नल अगर इसने पूछा है तो देखो आप क्या कर सकते हो, रीवैल आ गया ना, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट, टू प्रोविजन, टू पेटेंट, टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू बिल्डिंग, टू डेट, सारे जर्नल रेडी। अब यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करना है, तो डेबिट क्या होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, और लास्ट में प्रॉफिट या लॉस की अलग से एंट्री डल जाएगी, NSG's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। सारी जर्नल देखो इतने आसानी से रेडी हो गई। तो ये तो हमारे रीवैल्यूएशन एसेट और लाइबिलिटी के पॉइंट से जर्नल बन गया। बट इसमें पार्टनर्स कैपिटल में भी तो हमारा जर्नल एंट्री पोस्ट होती है, तो वो भी करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, जर्नल पूछा हुआ है, पर देखो लेजर आता है तो रिवर्स में जर्नल बनाना बहुत इजी हो जाता है। अभी हमने जैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट में चेक करा, कितना आसान है। आओ चलो बना लेते हैं फटाफट से। इससे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी रिवाइज हो गया, और जर्नल उससे कैसे कन्वर्ट करना है वो भी हम आराम से कर लेंगे। ओके जल्दी से इसको कर लेते हैं। डेबिट करके पार्टनर अकाउंट में पैसा कम होगा, क्रेडिट करना तब जब बढ़ाना हो उसके अकाउंट में पैसा। ड्यू टू मॉडर्न अप्रोच, लाइबिलिटी से क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट को क्रेडिट करोगे तो इंक्रीज़, क्रेडिट को डेबिट करोगे तो डिक्रीज़, लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी डेबिट करके, लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी क्रेडिट करके। क्योंकि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बिजनेस के लिए तो लाइबिलिटी है, हम तो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्वेश्चन करते हैं, बिज़नेस के अकाउंटेंट हैं हम। NSG ओके। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पहला स्टेप ट्रांसफ़र बैलेंस शीट आइटम्स। सबसे पहले बैलेंस ट्रांसफ़र हो जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस 225,000, 375,000, 450,000। उसके बाद रिजर्व्स बाय जनरल रिजर्व, क्रॉस ट्रांसफ़र, सब क्रॉस ट्रांसफ़र हो रहा है, सिर्फ न्यू बैलेंस शीट में ड्रॉप करते हो आप, बाकी सारे ओल्ड बैलेंस शीट से भी क्रॉस, लेजर अकाउंट से भी सब क्रॉस ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो रिजर्व, ओल्ड आइटम, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो, ये हो गया 18, 27, 45,000। ठीक है भाई, 2-3-5 ही है ना, हाँ 2-3-5 ही ओल्ड रेशो है। ठीक है चलो और आगे चलते हैं। और कुछ रिजर्व नहीं है। अच्छा, प्रोविडेंट फंड अगर गिवन हो लाइबिलिटी में तो वो लाइबिलिटी ही है, कोई रिज़र्व नहीं है, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना होता है, वो एज इट इज़ न्यू बैलेंस शीट में लाइबिलिटी ट्रांसफ़र हो जाता है। एम्प्लॉई का पैसा है वो ओनर नहीं बांट सकते। एसेट साइड में एक लॉस था, क्रॉस ट्रांसफ़र, लॉस है तो अकाउंट डिक्रीज ही होगा टू प्रॉफिट एंड लॉस, 75,000, ये भी ओल्ड रेशो में राइट ऑफ होगा, तो ये हो गया हमारा 15,000, देन 22,500, 235 में हम इसको कहते हैं 375,000। फर्स्ट हमारा ख़त्म हो गया, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप देखते हैं। सेकंड स्टेप, रिवॉल्यूशन प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफ़र। लॉस हुआ है भाई, क्रॉस ट्रांसफ़र, लॉस है तो अकाउंट डेबिट ही होगा, कम होगा पैसा, ये देखो क्रॉस ट्रांसफ़र, राइट। तो ये हो जाएगा टू रिवैल्यूएशन लॉस
कितना था हमारा 32,490 32,490 48,735 48,735 48,735 हाँ सही है 81,225 81,225 सेकेंड स्टेप डन। थर्ड स्टेप गुडविल ट्रीटमेंट। जी रिटायर हो रहा है, जीज शेयर ऑफ गुडविल, जी शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू टोटल गुडविल जितना भी है इनटू उसका शेयर है 5/10 राइट। टोटल गुडविल गिवन है हमें E.90,000 इंटू 5/10 करना है हमें, और जी का शेयर ऑफ गुडविल मिल जाएगा जो उसे पे करना है क्योंकि वो अब जा रहा है। ऑलराइट 45,000। अब ये कौन पे करेगा? जो भी जी का शेयर खरीद रहा है। जी रिटायर हो रहा है, जा रहा है, वो अपना शेयर बेच के जाएगा। गेन देखते हैं, गेनिंग रेशो, गेन मतलब परचेज, तो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, गेनिंग रेशो है। एन और एस ने क्या गेन करा है या नहीं वो देख लेते हैं। न्यू रेशो इज गिवन इन पॉइंट नंबर डी 2:3, तो 2/5 और 3/5। ओल्ड गिवन है हमें, एन का हो गया 2/10 और 3/10 हो गया एस का। चेक कर लेते हैं एक बार, ये हो जाएगा हमारा 4 - 2 2/10 एंड 6 - 3 3/10। 2:3 ही इसका एन और एस का गेनिंग रेशो है। ठीक है, अब ये न्यू रेशो के इक्वल आया, हर बार ऐसा नहीं होगा, तो जब न्यू रेशो गिवन हो तो आप ज़रूर कैलकुलेट करें फॉर्मूले के साथ। जब न्यू रेशो नहीं गिवन होता है तब हम शॉर्टकट कर सकते हैं। राइट, वैसे भी आपका 2:3 ही बनता अगर न्यू रेशो गिवन नहीं होता तो राइट। तो जब न्यू रेशो गिवन हो आप कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ आप शॉर्टकट कर सकते थे अगर न्यू रेशो कुछ और गिवन होता, 3:2 गिवन होता, तो पूरा यही प्रोसीजर आप फॉलो करते जो हमने पूरा करा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम शॉर्टकट कर सकते थे, पर हर बार नहीं होगा, इसलिए एक बार इसको करके बता दिया। तो गेनिंग रेशो आ गया हमारा, तो गेनिंग पार्टनर डेबिट हो जाएगा, उसके अकाउंट से पैसा चला जाएगा, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर उसके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। दोनों ही गेन कर रहे हैं। एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड एसएस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जीज कैपिटल अकाउंट। 45,000 ये दोनों देंगे किस रेशो में? 2:3 के रेशो में, जिसमें गेन करा है। 45,000 इंटू 2/5 और 45,000 इंटू 3/5 एन और एस रेस्पेक्टिवली देंगे। ओके, तो 18,000 एन देगा और 27,000 एस देगा। ऑल राइट, एन और एस के अकाउंट को डेबिट करके उनके अकाउंट में पैसा कम करना है। एन 18,000, एस 27,000, डेबिट कर दो। 27,000 टू जीज कैपिटल अकाउंट, और क्रेडिट करना है जी का कैपिटल अकाउंट 45,000 से। तो जी के कैपिटल अकाउंट में 45,000 को आप लिख दो बाय एन्स एंड एसएस कैपिटल अकाउंट। दैट्स इट। ये हमारा गुडविल ट्रीटमेंट भी हो गया। फोर्थ स्टेप कैपिटल एडजस्टमेंट। इस क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट है ही नहीं, और एनी अदर एडजस्टमेंट, कोई और एडजस्टमेंट भी नहीं है। सारे पॉइंट्स पर टिक लगते हैं। एन से करते हैं 22,500 प्लस 18,000 प्लस 18,000 243,000 243,000 less 18,000 less
32,490 less 15,000. 177,510 to balance carried down. Similarly for S, 375,000 plus 27,000, 402,000, 402,000 less 22,500 less 48,735 less 27,000, 303,765. Last retiring partner G, 4,50,000 plus 45,000 plus 45,000, 5,40,000. 5,40,000 इसमें हम लेस कर देंगे 37,500 लेस 81,225, 421,275, 4,21,275. अरे ये थोड़ा ऊपर लिखेंगे, ये तो लोन है, टू जीज लोन यहाँ लिख देते हैं 421,275. ओके. ठीक है. अब जर्नल कैसे बनेगा इससे? देखो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट करना है कैपिटल अकाउंट को, टू एन्स कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू जीज कैपिटल अकाउंट. ठीक है. इसके नीचे गुडविल की आपने ऑलरेडी एंट्री यहाँ पे कर ली है, जर्नल, इसकी जर्नल हो गई है. ठीक है. बैलेंसेस की तो कोई ऐसे जर्नल नहीं है. ये हो गया, ये हो गया. अब यहाँ पे आ जाते हैं. अब यहाँ पे डेबिट हो रहा है कैपिटल अकाउंट, तो एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल. ये एंट्री हो गई. रिवैल्यूएशन लॉस की तो आप पहले ही कर चुके हो रिवैल्यूएशन अकाउंट में. ये गुडविल की एंट्री है. जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जीज लोन अकाउंट. दैट्स इट. सारी जर्नल हो गई. लेजर से जर्नल इजी हो जाता है. ठीक है. तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे. और कुछ डाउट हो तो यू कैन आस्क मी.